आफाक सर को कहो रिकॉर्डेड ऑप्शन रहा। ठीक सुना। जी सर। आफाक रिमूश और आफाक तबिया भी ज्वाइन की हाँ। यस आफाक सर। आफाक तमी से जो ओके कचिबिया सर, मैसेज ज्वाइनिंग। करता हूँ। यस सर। ओके, आज का टॉपिक जो है वो किंगडम एंड डोमेन है। although हमने क्लासिफिकेशन कवर किया है about the living organism and different scientists that did work on the classification system. Nowadays, different scientists work on the classification system through a new technology, a new characteristic. This is the genetic material, either DNA or RNA. But strictly now, classification of organism through based on RNA genetic material, because of their characteristic, we classify organism through on RNA sequencing. Before this proper classification and go to the domain, why we take domain and then kingdom, there are some topic in this lecture. As I told you कि ये BC हम यूज़ करते हैं और AD यूज़ करते हैं। इसमें आप लोग का थोड़ा सा मैं ये क्लियर करता हूँ कि AD क्या चीज़ है और BC क्या चीज़ है। एक्चुअली दीज आर द टाइम स्केल before the birth of Christ and after the birth of Christ. What how we will mention this time scale before the birth of Christ and after the Christ. If you look at that time scale, just a wait. Just like if we go from this line towards this represents the BC, before the birth of Christ. ठीक है? Okay. यस सर। Now timeline, if we start this timeline from this point up to this point, इट्स मीन के BC जो है वो डिक्रीज होता है और AD जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अपोजिट में हो है ये। और BC और AD जो है हम आफ्टर ना एनोडोमेनी जो है ये एक वो है साइंटिस्ट है जिसने रिप्रेजेंट किया है टाइम स्केल को आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और यहाँ ये जो है ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये जो है ये रिप्रेजेंट शो कर रहा है कि ये जीरो है, बर्थ ऑफ द क्राइस्ट है। तो ये टाइम लाइन और AD टाइम लाइन ये क्या है, proper difference between the BC and AD. Sometime we represent a BC and BCE system. This is the before the Christ era. ठीक है, era जो है ये कॉमन era इसको हम कहते हैं। ठीक है, CE को, और यहाँ पर BCE को बिफोर द कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर द कॉमन एरा, नॉट बिफोर द क्रेस्ट एरा। ये बिफोर कॉमन एरा और ये कॉमन एरा है। और यहाँ पर डिफरेंस BC और डिफरेंस में ये 1 BC और ये AD। और यहाँ पर ये BC जो है एज ए हम सफिक्स वर्ड यूज करते हैं आफ्टर दी प्रॉपर फिगर। ठीक है, हमने पहले जो है फिगर पुट किया है, फिर उसके बाद BC जो है हमने डिनोट किया है। वाइल एंड कॉमन एरा AD जो है ऑल टाइम ये एज ए प्रीफिक्स वर्ड यूज होता है, प्रीफिक्स वर्ड यूज होता है। ये इसमें डिफरेंस है बिटवीन द BC एंड AD। और AD जो है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम दैट लाइन और टुवर्ड्स द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। BC जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जस्ट लाइक 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC, इस तरह ये क्या है, ये टू अवे क्या होगा, इंक्रीज, और टूवर्ड्स डिक्रीज। और यहाँ पर ये क्या है, ये इंक्रीज होता है AD आफ्टर डोमेनी। So this is time scale difference between BC and AD, and then BC and BCE. Now दिस इज अनदर टाइम स्केल। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, तो काइंडली ये असाइनमेंट जो है आप लोग नोट करें। जस्ट इसमें 2 या 3 पेजेस जो है आपने असाइनमेंट लिखना है, या जस्ट 1 पेजेस में आपने। असाइनमेंट किस तरह है कि ये यहाँ पर हम एरा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ये एरा है, और ये पीरियड
define era, period, define epoch, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो एक्चुअली दीज आर दी जियोलॉजिकल टाइम लाइन रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ अर्थ एंड देन formation of the living organism, and then from simple living organism to complex living organism, and then different type of animal or different type of living organism through specific time period to specific era to specific एपॉक, ठीक है। तो आप लोगों का यही टास्क है, दिस इज योर होम टास्क और जस्ट असाइनमेंट। फिर बाद में मैं आपको डेट मेंशन करूंगा कि इस डेट पर आप लोग सबमिट करें। आप लोगों ने ये जियोलॉजिकल टाइम लाइन जो है रिप्रेजेंट करना है, इसी में आप लोगों ने ईरा, पीरियड और एपॉक को क्या करना है, आप प्रॉपरली डिफाइन करना है कि ये क्या चीज़ है, हम किस तरह इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉरी ये 4.6 बिलियन ईयर अगो या 600 मिलियन ईयर अगो ये बर्थ ऑफ अर्थ है। और बर्थ ऑफ अर्थ जो है आफ्टर दैट फिर डिफरेंट थ्योरीज आती हैं। बिग बैंग थ्योरी जो है एक्सप्लोजन है ऑफ डिफरेंट मैटर विद इन द यूनिवर्स, उसमें फिर अर्थ की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर द अर्थ फॉर्मेशन हार्ड और हार्श कंडीशन होते हैं, उसमें फिर क्या होते हैं, कंसेप्ट आ रहे हैं, डिफरेंट थ्योरी है रिप्रेजेंट हो रहे हैं बाय डिफरेंट साइंटिस्ट के सबसे पहले जो है एटम्स थे, ठीक है। एटम्स आर द बेसिक यूनिट फॉर एवरी मैटर। उसके बाद जो है पेयर फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, पेयर गैदरिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल। उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने मैक्रो मॉलिक्यूल है, वेल नोन जो है वो क्या है, 4 मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो उसमें यह है कि जेनेटिक मटेरियल में डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल, लिपिड हैं और कार्बोहाइड्रेट है। इस तरह इसकी फॉर्मेशन आई है। फिर उसके बाद जो है ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आया है इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सेल्स। तो बेसिक यूनिट जो है ऑफ ऑल लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या है, सिंगल सेल है, और जिसको हम सेल कहते हैं। इस तरह पेयर फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दिस सिंगल सेल। तो इस तरह ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं इस तरह ये इवॉल्व हुए हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द बर्थ एंड टाइम टेकन एंड हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस टाइम एंड डिफरेंट फॉर्म जस्ट लाइक ईरा, पीरियड एंड ओपेक। तो आप लोगों का यही असाइनमेंट है कि ये किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या चीज़ है। राइट अदनान, ठीक है, आवाज़ आ रही है? यस सर, बिल्कुल ठीक है सर। ओके जी सर, बिल्कुल। ओके ओके दिस इज अगेन टाइम स्केल, बट ये टाइम स्केल थोड़ा सा वो है, इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि ईस्टर्न टाइम, ईस्टर्न वर्ल्ड क्या है, मिडल एजेस क्या है और मॉडर्न वर्ल्ड क्या है। टाइम लाइन एक्चुअली हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू बीसी एंड एडी। अब बीसी और एडी, लुक एट दैट बीसी, ये साइड पे ये साइड जो है ये क्या है, ये बीसी है। इसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न टाइम। तो ईस्टर्न टाइम में इसमें वेल नोन साइंटिस्ट और फिलोसोफर आए हैं, जस्ट लाइक ये सॉक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं और एरिस्टोटल हैं, आर्किमिडीज हैं। ये सारे क्या हैं, फिलोसोफर हैं। दे प्रेजेंट डिफरेंट थ्योरी अबाउट द लाइफ के लाइफ जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है, वो किस तरह एग्जिस्ट हो रहा है। फिर क्या है कि वेल नोन अरिस्टोटल जो है वो उसने प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसने स्टार्ट लिया है। तो ये ईस्टर्न वर्ल्ड है, इसमें इस तरह प्रूव नहीं हुआ था। मिडल एजेस में फिर डिफरेंट साइंटिस्ट आए हैं, उसने अपने थ्योरी जो है वो प्रेजेंट किया है। फिर यहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड जो है एक्चुअली वो स्टार्ट हो रहा है 15th सेंचुरी एंड टू स्टिल अपडेट, ठीक है, या स्टिल टू डेट। तो इसमें ये 14th सेंचुरी जो है और 15th सेंचुरी जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन है। इसमें फिर डिफरेंट साइंटिस्ट आए हैं, डिफरेंट फिलोसोफर आए हैं और डिफरेंट इन्वेंशन हुई हैं, डिस्कवरी हुई हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस है, सोशल साइंसेस हैं। ये सारे डिस्कवरी जो हैं ये मॉडर्न वर्ल्ड में आए हैं। जो थ्योरी प्रेजेंट हुई थी इन ईस्टर्न वर्ल्ड और मिडल एजेस, वो प्रॉपरली इसी में 15th सेंचुरी में या 14th सेंचुरी में ये सेंटेंस जस्ट लाइक न्यूटन है, गैलीलियो हैं, कोपरनिकस हैं, दीज आर डिफरेंट सेंटेंस द पार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड।
तो ये एज जो है बिटवीन 15 सेंचुरी एंड टू टेल अप टू डेट ये मॉडर्न वर्ल्ड है। और मिडल एजेस में फिर ये क्या आए हैं, एरिस्टोटल, फिजिक्स हैं और डिफरेंट थ्योरी हैं अबाउट द लाइफ। इसी में फिर क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है डिफरेंट साइंटिस्ट की। तो जस्ट लाइक के हमें आई वांट टू tell you about the time scale about the BC and AD per within the BC कौन से साइंटिस्ट आए हैं, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं into ancient world और middle ages और modern world। एक मिनट अदनान, यस सर। जी सर। दस रागल। ओके दा तो ब्या बार बार ब्या हुआ है लेक्चर दौरान के बयान रजी नेक्स्ट टाइम। हाँ यस सर। ओके टाइम स्केल है, ठीक है। और ये प्रीवियस स्लाइड जो है आप लोगों का एक असाइनमेंट भी इसमें हो गया है। नाउ द किंगडम ऑफ लाइफ, किंगडम ऑफ लाइफ जो है बायोलॉजिस्ट है ऑर्गेनाइज लिविंग थिंग्स इनटू लार्ज ग्रुप कॉल्ड किंगडम। तो किंगडम जो है ये बेसिक लार्ज ग्रुप है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑल लिविंग थिंग्स को। इससे पहले जो साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक जस्ट लाइक अ सेल टाइप, सेल वॉल एंड बॉडी टाइप एंड न्यूट्रिशन। Nowadays, mostly biologists जो हैं they classify organism into six kingdom based on RNA or DNA sequence along with other similarity। along with other similarity यह है कि हम इस characteristic को just like ये cell type है इग्नोर नहीं करेंगे। सेल वॉल है, ठीक है, बॉडी टाइप है, न्यूट्रिशन टाइप है, अदर करेक्टरिस्टिक एज वेल। बट बेसिक क्लासिफिकेशन जो है वो आजकल जो साइंटिस्ट कर रहे हैं दिस आर आइदर आरएनए सीक्वेंस और डीएनए सीक्वेंस। नाउ आरएनए सीक्वेंस में, ये आरएनए सीक्वेंस में इसमें फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए में फिर एक 16 एस राइबोसोमल आरएनए जिसको हम कहते हैं, ये इसी की बेस पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज 16 राइबोसोमल आरएनए, how scientists work, what is the role of that 16 ribosomal RNA. If you look at the prokaryotic organism and eukaryotic organism and take the ribosomes molecule जो है prokaryotic में वो 70s हैं और यूकैरियोटिक में ये 80s हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा होगा, कवर किया होगा कि राइबोसोम्स मॉलिक्यूल क्या है, इसमें स्मॉल यूनिट हैं और लार्जर यूनिट हैं। combination of the small unit and large unit and prokaryotic cell and eukaryotic cell are responsible for the formation of the one molecule that either it will be the 70s and 80s. 70s, this is the part of the prokaryotic cell, and in eukaryotic cell that is the 80s. S representing the cell unit represent the proper ribosomal unit है ये। Now come to the point case on the basis of 16s ribosomal RNA, इसी की बेस पे हम आजकल क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। why we classify a living organism on the basis of 16s ribosomal RNA? because of their characteristic and property, we classify living organisms through 16 ribosomal RNA और DNA सीक्वेंस। लेकिन ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 16 ribosomal RNA, S ribosomal RNA। फर्स्ट रोल क्या है या करेक्टरिस्टिक क्या है 16 ribosomal RNA का, एक जो है इसका ये स्ट्रक्चरल रोल है, ये स्ट्रक्चरल रोल है। एक जो है ये ट्रांसलेशन में हेल्प करता है
और थर्ड फंक्शन इसका यही है कि वी यूज in the classification system, we use in the classification system. So what is 16 ribosomal RNA? 16 ribosomal RNA क्या है? Actually this is the long short chain of the RNA, ठीक है, RNA molecule, ये RNA molecule है 16 ribosomal RNA। और इसका along with राइबोसोमल आरएनए, इसके साथ क्या है? राइबोसोमल प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये राइबोसोमल प्रोटीन मॉलिक्यूल है। सो राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज ए स्केफोल्डिंग रोल। स्केफोल्डिंग रोल क्या है कि इफ यू टेक द राइबोसोम स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम स्ट्रक्चर है, तो राइबोसोम स्ट्रक्चर में ये कॉम्बिनेशन है राइबोसोमल आरएनए का, आरएनए मॉलिक्यूल है इसमें, ओके। यस सर। और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और प्रोटीन को हम राइबोसोमल प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हैं। अब राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या है कि इट हैव स्कैफोल्डिंग रोल। स्कैफोल्डिंग रोल जो है एक्चुअली प्रोटीन इसको कंपैक्ट करते हैं। यह प्रोटीन हो गया है, ये एक ही प्रोटीन हो गया है राइबोसोमल प्रोटीन, और ये रैप अराउंड ऑन दिस प्रोटीन, उसको टाइट रखते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल को। इस तरह ये स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, राइबोसोम स्ट्रक्चर जो है। इसी में आरएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोमल मॉलिक्यूल है। ये राइबोसोमल आरएनए इसी में scaffolding structure that compact the ribosomes molecule that are responsible for the structural role for the formation of the ribosomes molecule। यही फंक्शन ribosomal RNA का है। जस्ट वी कैन से कि जस्ट RNA molecule है, ये रैप अराउंड होते हैं ऑन राइबोसोम प्रोटीन molecule, और इसको एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देता है जस्ट लाइक ribosomes molecule। either it will be the prokaryotic 70S or eukaryotic 80S। now come to the point of the 16 ribosomal RNA function। एक फंक्शन तो ये स्ट्रक्चरल रोल है। सेकंड फंक्शन जो है वो क्या है? ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। आप लोगों को पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या चीज है। प्रोटीन सिंथेसिस कंपोनेंट क्या है? एक मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, एक जो है वो ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, और थर्ड जो है वो क्या है? राइबोसोमल आरएनए। और ये तीनों जो है दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, जिसको हम ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन कहाँ से है? डीएनए मॉलिक्यूल से। मैसेंजर आरएनए विल बी कम एंड देन राइबोसोम्स मॉलिक्यूल विल बी देयर, दे विल कम टू द मैसेंजर आरएनए, यहाँ पर पिक हो जाते हैं जस्ट लाइक ये मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पर रिबोसोम मॉलिक्यूल आ जाते हैं। एंड देन स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या है? एक्चुअली ट्रांसफर आरएनए कैरी अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड that will be matched with that messenger RNA, जहां पर यहाँ पर इसका क्या है? कोड होगा, और यहाँ पर ये ट्रांसफर RNA पर अमीनो एसिड होगा। तो ये प्रॉपर ये प्रोटीन सिंथेसिस है। आप थोड़ा सा ये रिमाइंड करें सब के प्रोटीन सिंथेसिस है क्या चीज़, और किस तरह इसमें ट्रांसलेशन, इसमें एक ट्रांसक्रिप्शन है, फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस है, और फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड का चेन जो हमारे पास आता है। तो यही ये इसमें रिबोसोम्स मॉलिक्यूल ये हो गया, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। नाउ कम टू द पॉइंट कि ये रिबोसोम्स मॉलिक्यूल है, इसमें आरएनए है और रिबोसोमल प्रोटीन है। ये रिबोसोमल आरएनए और ये रिबोसोमल प्रोटीन। यहाँ पर ये रिबोसोमल आरएनए है रेड में, ये रिबोसोमल आरएनए है, और ये दिस इज प्रेजेंट विद इन दी रिबोसोम्स, ठीक है। और रिबोसोम्स जो हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस messenger RNA will come and they will fit into the ribosomes molecule. How? Because दिस इज रिबोसोमल मॉलिक्यूल, यहाँ पर इसका ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है ये हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म दे हैव देयर ओन सीक्वेंस दैट आर प्रेजेंट, एंड 16
16S रिबोसोमल आरएनए। और ये हाईली कंजर्व सीक्वेंस जो है ये मैसेंजर आरएनए में भी क्या है, एक हाईली कंजर्व सीक्वेंस है यहाँ पर। दिस मैसेंजर आरएनए, दिस इज मैसेंजर आरएनए, वो इसी रिबोसोमल आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं। इस जो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट है, जस्ट लाइक ये मैसेंजर आरएनए है, इसको हम शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस कहते हैं। शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस जो है ये these are sequence highly conserved sequence that will be matched and that will be attached with those sequence that are present in ribosomal RNA। तो ये रिबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस जो है ये शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस के साथ अटैच हो जाएंगे और प्रॉपरली यहाँ पर जो है ये विद इन मैसेंजर आरएनए यहाँ पर अटैच होगा। उसके बाद जो है प्रॉपरली ये ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। ट्रांसफर आरएनए आएगा और फिर स्पेसिफिक कोड के साथ मैच होगा और इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होगी। नाउ रिबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस जो है इस ये क्या है, ये हाईली कंजर्व सीक्वेंस है और ये है अवेलेबल होते हैं। एंड एक मिनट अदनान, एक मिनट। यस सर, जी सर। ओके थोड़ा ये टॉपिक मुश्किल है लेकिन आप लोगों को फिर ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अदनान आवाज आ रही है? यस सर, जी सर, बिल्कुल। ओके फिर से मैं ये सारा ये स्लाइड शो जो है रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है? ओके सर। Scientists nowadays classify living organism on the basis of either RNA molecule or DNA molecule। तो वेल नोन जो है स्पेसिफिकली ऑन RNA molecule और विद इन RNA molecule में स्पेसिफिकली 16S रिबोसोमल RNA पे वो क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ये 16S रिबोसोमल RNA जो है मैसेज होने रजीता उगुरा मैसेज होनिश्ता करना अदनान। नो सर, मैसेज नहीं थे सर। ओके ठीक है तब सो इटकी ओके हाँ ओके यस सर। 16S ribosomal RNA what is 16S ribosomal RNA? 16S ribosomal RNA are ribosomal RNA sequence that are present in ribosomes molecule। ribosomes molecule जो है ये सॉरी सही शो सर। ओके ये रिबोसोमल मॉलिक्यूल जो है ये प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं और यूकैरियोटिक में भी होती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये पार्ट है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन सिंथेसिस और यूकैरियोटिक में 70 रिबोसोम्स मॉलिक्यूल हैं और यूकैरियोटिक में 80 एस मॉलिक्यूल है। नाउ विद इन दिस ribosomes molecule, this is the combination of the ribosomal RNA and ribosomal protein। और ribosomal RNA जो है these are wrapped around on the protein molecule, give complex structure to the ribosomes molecule। So the ribosomal RNA have many function। well known function जो है इसमें structural role है। स्ट्रक्चरल रोल में क्या है, स्कैफोल्डिंग रोल है that compact the ribosomes molecule। second main function of ribosomal RNA जो है they help in the translation process। थर्ड वेल नोन जो है वो क्या है, they help in the evolutionary process, they help in the classification of the living organism। Now what is the ribosomal RNA? ribosomal RNA जो है वो डिफरेंट टाइप्स है, 16 है इसमें, ठीक है? इसमें 16 भी है,
16 रिबोसोमल आरएनए है, 23 रिबोसोमल आरएनए है, और इसमें 5 रिबोसोमल आरएनए है दैट आर प्रेजेंट इन लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट में 23s रिबोसोमल आरएनए है और 16s ribosomal RNA that are present in small unit of the ribosomes molecule। तो ये 16s ribosomal RNA molecule जो है, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस में मैंने बताया है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस किस तरह है कि मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन होगी, मैसेंजर आरएनए आएगा और वो फिट होगा विद इन रिबोसोम्स मॉलिक्यूल विद द स्मॉल यूनिट। ये स्मॉल यूनिट है यहाँ पर। उसके बाद प्रॉपरली ये ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल आएगा एंड देन दे विल मैच विद द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। मैसेंजर आरएनए विल अटैच विद रिबोसोम्स। अटैचमेंट जो है मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल की वो रिबोसोमल आरएनए के साथ अटैच होता है। उसमें क्या है, हाईली कंजर्व सीक्वेंस है रिबोसोम्स आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए भी में भी क्या है, हाईली कंजर्व सीक्वेंस है, उसको हम शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस कहते हैं, वो सीक्वेंस और ये आरएनए रिबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस ये एक दूसरे के साथ क्या है, मैच होते हैं और ये हाईली अटैच हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो प्रॉपर ट्रांसलेशन प्रोसेस ये स्टार्ट होता है। ये तो इसका ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या है, इसका प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है these sequences that are highly conserved sequences of the ribosomal RNA को हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं या जस्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। व्हाई? क्योंकि एक तो यह है कि ये हाईली कंजर्व सीक्वेंस है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। जब वेरिएशन आता है देन कंप्लीटली एक प्रॉपर करेक्टर जो है वो चेंज होता है, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेकअप जो है वो चेंज होगा या कोई और करेक्टर जो है वो चेंज होगा। इसको हम वेरिएबल single mutation on this sequence, then overall effect will be there on living organisms. Highly variable region are those region in which there are single mutation, and the single mutation is responsible for some specific character or effect of the living organism or effect of the living cell। और highly है कि इसमें म्यूटेशन नहीं होता है, अगर होता है तो इसमें पेयर चेंजेस आएगी, इसलिए इसको हम हाईली कंजर्व सीक्वेंस भी कहते हैं, इसको हम हाईली वेरिएबल रीजन भी कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाईली कंजर्व सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड 16s ribosomal RNA, we can classify all living organism। Just taking example of the bacterial cell, बैक्टीरियल सेल जो है उसमें पर हम कहते हैं कि इस स्पीशी है, और विद इन स्पीशी जो है इसमें हम लेते हैं कि ये स्ट्रेन 1 है, ये स्ट्रेन 2 है, ये स्ट्रेन 3 है। हम ये आइडेंटिफिकेशन किस तरह करते हैं नाउडेज? ये आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है अगर हम इससे मैसेंजर रिबोसोमल आरएनए ले ले और इसको सीक्वेंस करें, और फिर इसमें कि ये है कि इस सीक्वेंस में डिफरेंस है, अब इस सीक्वेंस में डिफरेंस है, ये हर वेरिएबल रीजन जो है, देन इट्स मीन कि ये पेयर डिफरेंट जो हमने 3 लिए हैं रिबोसोमल आरएनए, ये डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर थ्रू रिबोसोमल आरएनए। क्लियर अदनान? यस सर, बिल्कुल सर। ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे। इसके बाद जो है यस सर। प्रॉपरली ये हम के डोमेन किसको कहते हैं, किंगडम तो वैसे भी हमने वो क्लासिफिकेशन में लिया था, लेकिन हम यहाँ पर डोमेन जो है फिर इसमें के nowadays we classify kingdom। सर कोई क्वेश्चन आवाज तो नहीं है थोड़ी प्रॉब्लम। जी? हेलो? नो सर, सर सही हो गई। अच्छा, चैट में बता दे मुझे जिस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो क्या कर रहा है। सर आई विल जॉइन आफ्टर 10 मिनट्स, सम प्रॉब्लम इन कनेक्शन। आयशा स्क्रीन नहीं शो रहे, पिन ऑप्शन ओके। अच्छा, कोई क्वेश्चन आए तो मुझे बता दें। हेलो?
सर ये तो सीक्वेंस की बात हम कर तो, और हम कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव नहीं होता क्योंकि ये डबल स्ट्रैंड नहीं होते। फिर ये जो 16S राइबोसोमल आरएनए है ये क्यों कंजर्वेटिव है? ये इस वजह से, ये इसको हम इसमें एक स्पेसिफिक ये जो रीजन है ये हाईली कंजर्व रीजन है। ऑल्दो वो सिंगल स्ट्रैंड जो है वो क्या है, व्हेन वी कंपेयर द सिंगल स्ट्रैंड विद द डबल स्ट्रैंड, वो तो अपने लिए कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पर आप एज ए सिंगल स्ट्रैंड लेते हैं और विद इन सिंगल स्ट्रैंड यही स्पेसिफिक रीजन जो है ये हाईली कंजर्व है, नॉट ऑल ऑफ द सीक्वेंस। आई टोल्ड यू कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है ये हाईली वेरिएबल होते हैं, रीजन होते हैं, या हाईली कंजर्व रीजन होते हैं। पॉइंट को आपने, ठीक है। ऑल्दो आर सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल तो होगा, वो क्या होगा, फ्रेजाइल होगा, हाईली कंजर्व नहीं होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू डबल स्ट्रैंड। लेकिन विद इन द सिंगल स्ट्रैंड ये हाईली क्या है, कंजर्व रीजन है। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। सर इसको हम बाद में पीरियड डिस्कशन करेंगे। खैर है, आप लोग थोड़ा सा इस तरह करो कि इसका मैं जो रिलेटेड टॉपिक है वो अपलोड करूंगा गूगल क्लासरूम में, और एक जी जो सर, है ओके। ये लेक्चर भी मैं करूंगा वो अपलोड करूंगा, सही है। यस और सर, थोड़ा सा ओके आप सर। लोग ये वो देख ले जी। आफाक कौन है? यस सर। सर ये एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी फंक्शन ये किस तरह सर, उसमें मैं नहीं समझा। यस सर, वो एवोल्यूशनरी इस किस तरह तरह है ये कि 16 राइबोसोम बिल्कुल आरएनए का फंक्शन। ठीक है, इसी सीक्वेंस को, डीएनए यस सीक्वेंस सर। को या आरएनए सीक्वेंस को अगर हम आइसोलेट करते हैं और इसकी सीक्वेंसिंग करते हैं प्रॉपर, इसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो फिर हम चेक करते हैं विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कहाँ डिफरेंस आ रहा है। अगर सेम है तो इट्स मीन कि सेम कैटेगरी की क्या क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर डिफरेंट आ रहा है इट्स मीन कि ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दैट इज वाई ये आरएनए स्पेसिफिक 16 रेबोसोमल आरएनए जो है इसको हम हाईली कंजर्व क्यों कहते हैं कि इसमें चेंज नहीं आता है। अगर इसको हम हाईली वेरिएबल रीजन भी कहते हैं, अगर चेंज आता है तो ये इसका इफेक्ट इतना होता है कि ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी कैरेक्टर को या जो इसका मेकअप है उसको चेंज करता है। इसी वजह से इसको हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में यह है कि इसका लिंक जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ लिंक होता है, या इसका एंसेस्टर जो है या फोर फादर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका कहाँ पर ये इसका लिंक मिलता है। इसलिए इसको हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या क्रोनोलॉजिकल क्लॉक जो है उसमें हम ये यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। आर यू सर गेटिंग मतलब ये मोहम्मद बेस अफाक? बता दे कि यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट। यस सर। दोनों में यहाँ पर मैंने जो बताया है वो क्या है, प्रोकैरियोट, क्योंकि प्रोकैरियोट जो है वो सिंपलेस्ट है, इसलिए हमने प्रोकैरियोटिक के लिया है, क्योंकि ये सिंगल सेल है, सिंपलेस्ट। आल्दो हम यूकैरियोटिक में भी ये क्या है, ये रिबोसोमल आरएनए है, लेकिन वहां पर ये चेंज जो है माइन्यूट चेंज है, वहां पर इसका इफेक्ट है। क्योंकि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में क्या चेंज होगी, बैक्टीरिया में ना तो उसके क्या है ऑर्गन है ना कोई टिश्यू है, लेकिन वो सिंगल सेल है। लेकिन ये इफेक्ट चेक करने के लिए कि हाँ ये हाईली वेरिएबल रीजन है, ये इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया है और स्टडी की है प्रॉपर 16 रिबोसोमल ने। अगर कोई चेंज आता है तो ये ओवरऑल चेंज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होगा या लिविंग सेल पे होगा। कोई एक करेक्टर जस्ट लाइक एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है ऑफ बैक्टीरियल सेल, अगर ये हाई वेरिएबल रीजन में चेंज आता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो दूसरी टाइप के एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करे, या तो वो रेजिस्टेंस होगा या नॉन रेजिस्टेंस होगा। यस सर। क्लियर? ये बात थोड़ा सा आप ये टच दे दे इसी टॉपिक को, थोड़ा सा आप लोग फिर ये समझ आ जाएगा, सही है। यस सर। यस सर। इंशाल्लाह सर। ओके जी, नेक्स्ट। चलो अदनान, मैं ये जी सर। अटेंडेंस नोट कर रहा हूँ यहाँ पर। यस सर, ठीक है सर।
सर ये मानूर सईद पूछ रही है कि असाइनमेंट के बारे में बता दे। असाइनमेंट का यही है कि जो पहला स्लाइड शो था अबाउट दी जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें इसके अलावा कौन सा वो है, सॉरी, ये वाला ईरा जो है, ईरा क्या चीज़ है, इसको हम प्रॉपर आप लोगों ने डिफाइन करना है कि ये क्या चीज़ है, और प्रॉपरली जो टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसमें कौन कौन से स्टेज हैं या फेज हैं, जिस तरह सिनोजोइक, मिजोजोइक, ये सारे क्या है फेजेस हैं, और इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन हुआ है या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं, किस तरह इसमें कौन से स्टेज में आए हैं। ठीक है, ओके सर, जी सर, ठीक है सर। ये थोड़ा आप लोगों ने हार्डली 2 पेजेस पे ये सब कुछ आ जाता है। आप लोग ये सॉफ्ट फॉर्म में ये कर ले। अगर फिर ये क्लासेस स्टार्ट होते हैं फिजिकल क्लासेस, तो खैर है, आप बाय हैंड रिटन जो है ये सबमिट कर सकते हैं। ओके सर। कि मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो फिर बाद में 1 बाय 1 आप लोग जो हैं वो रिमूव होते जाए जब मैं यस सर, कहूँ। ओके। जी सर। अदनान है जी अटेंडेंस अखली सर, अटेंडेंस लिखा था सर। हेलो, जी सर। बस स्टूडेंट को कहो कि ये क्लास लीव करे 1 बाय 1। शाबाश। ओके सर।